on the chat up. Let's see. Letter writing. Student, in a previous class yesterday also, I had given you introduction of letter writing. Before starting this topic again, I want to give you a format. How to write a letter, formal letter or informal. तो ये फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, किसका? इनफॉर्मल लेटर का. इनफॉर्मल लेटर. Am I right? So student, you must keep in your minds, इनफॉर्मल लेटर किसको है? तो रिलेटिव्स को लिखते हैं. रिलेटिव्स में कौन हो गए? फादर, फ्रेंड्स, है ना, दोस्तों को लिखेंगे या फादर मदर किसी को लिखेंगे, तो इस तरह के लेटर को हम कहते हैं इनफॉर्मल. एम आई राइट? अगर हमें फॉर्मल लेटर लिखना हो, फॉर्मल, तो फॉर्मल लेटर किसको लिखेंगे? ऑफिस में. कहाँ लिखेंगे फॉर्मल लेटर? ऑफिस के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं आपको छोटे क्लास में एप्लीकेशन राइटिंग, है ना, एप्लीकेशन लिखोगे या फिर लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखोगे, चेयरमैन को लेटर लिखोगे, तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर. डिस्कशन बिटवीन whom? Surbi and Megha. So yesterday we had discussed about that Surbi facing problem, or she has some problem or some, आप कह सकते हो बीमारी, sick issues था with her mother. Am I right? That's why she was upset because she unable to attend her class and also regularly unable to give proper attention to her study also. Is it right, students? So she discussed her problem with Megha. Now, after hearing all her problems today, means now Megha try to suggest me some points. और suggestion भी बोल सकते हो. You want to give her some suggestion. So students, look there. In B7, page number 66, hint is given there. Some hints are there, some points put there. Mother should be admitted hospital for better care and treatment. आप देख रहे हो, माँ को हॉस्पिटल में रख दिया जाए ताकि उन्हें क्या हो, अच्छे से क्या मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्स्ट्रा डोमेस्टिक हेल्थ केयर, जैसे कि सरकारी का इस्तेमाल या अरेंज कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए. Another point is to work according to the schedule for the better time management. और आप क्या कर सकते हैं, अपना रीशेड्यूल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 घंटे आप माँ को दे रहे हैं, आप अपने प्लेइंग टाइम या फिर डिस्कसिंग टाइम आप उसे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे सेल्फ एंड इंटरेस्ट अमंग द मेंबर्स. मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन encourage them. इन्हें हम encourage करें कि you can do your work by your own self for few days. Then the mama will find, then she will do all the pending or remaining works. Is it right? और जो जरूरी नहीं है उस कार्य को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए या बाद के लिए छोड़ देते हैं. Am I right? Because examination is near. So now look there. अब एग्जाम इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट लेट मी डिस्कस द फॉर्मेट. आपका जो लेटर होना चाहिए फॉर्मेट क्या है इनफॉर्मल लेटर का? लुक हियर. फर्स्ट एड्रेस. क्लियर? किसकी एड्रेस? तो भेजने वाले का, सेंडर्स
एड्रेस कितने लाइन में, 3 लाइन में। मैंने कल आपको भेज चुका है। मान लीजिए कल मैंने जो भेजा था, तारा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना। मान लो आप यहाँ लिख सकते हो डीएवी खगोल या आकृति अपार्टमेंट, कैंट रोड, पटना। Am I right? Otherwise, also you can write, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल पटना। 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल पटना। क्लियर है? समझ में आगे बात? अब उसके बाद आप देखेंगे डेट। दूसरा चीज क्या है, डेट। यहाँ पे मान के चलते हम लोग एग्जाम हॉल पटना, ये एड्रेस बनाओ, राइट। देन अनदर वन इज द डेट। आपका डेट है यहां, क्लियर है, एग्जाम हॉल पटना, डेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो डेट में आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर, एड्रेस, एग्जाम हॉल पटना। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे डेट में क्या करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आज जो डेट है आपका, आज का डेट डालोगे 14 अगस्त। हाउ यू विल राइट, लुक हियर, 14, मान लीजिए 14 TH अगस्त 2021। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन है यहाँ पर, ठीक है। सैल्यूटेशन SALUTATION, सैल्यूटेशन। इसको अभिवादन बोलते बेटा, जब हम लोग लिखते हैं डियर मदर, डियर फादर, यहाँ पे क्या है, डियर सूरी, क्योंकि मेरा यहाँ पे लोग क्या लिखते हैं, डियर सूरबी, राइट। समझ में आएगा? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। सॉरी टू से, सॉरी आई कैम टू नो अबाउट योर मदर हेल्थ प्रॉब्लम, रिग्रेट है ना, आई रिग्रेट से यू। इस तरह से आप लेटर शुरू करेंगे। उसके बाद इसको हम कहेंगे कंटेंट। क्लियर बेटा? सारी चीजें देख रहे हैं ना, एक लाइन से शुरू है, तो यहाँ से शुरू करोगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन एज यू विश। तो आपका ये बॉडी, या फिर इसको बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट 100 to 120 वर्ड्स। आप लोग जूनियर क्लास में तो 100 to 120 वर्ड्स काफी है, राइट? वर्ड इज 120 वर्ड्स। आफ्टर दैट अब देखो बेटा क्या करना होता है, बॉडी में 3 मैंने लाइन खींचा है, मतलब कि एक बिगिनिंग होगा, मिडिल में कुछ डालोगे और कंक्लूडिंग होगा। कंक्लूडिंग मींस जैसे आप लिखते हो रिप्लाई सून, कैसे लिखते हो, मान लीजिए कंक्लूडिंग लाइन है रिप्लाई सून, या फिर आप लिखते हो विथ रिगार्ड्स, कन्वे माय रिगार्ड्स टू एल्डर्स, ये आपका कंक्लूडिंग लाइन हो रहा है बेटा, am I right? Hoping for favorable action, ये आपका एंडिंग लाइन है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सिग्नेचर, जिसको हम कहते हैं सिग्नेचरी, इसको हम कहेंगे सिग्नेचरी। तो सिग्नेचरी का मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे जो हम लोग एंडिंग करते हैं, योर फेथफुली, दोस्त को लेकर लिख रहा है तो हम क्या करेंगे, फेथफुली।
पर XYZ जो भी है आपका, मान लो कि सुरभि ने किसको, मेघा को लिखा, एंड नो नीड टू राइट द टाइटल, आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेघा सिंह, क्या मेघा देवी, इसका मतलब कि आपका वो फ्रेंड क्या है, आपसे मुखाती, क्या आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो क्या क्या होता है, एड्रेस पहला चीज, डेट दूसरा है, सैल्यूटेशन डियर मदर डियर फादर जो भी है, उसके बाद कंटेंट, इसको कहेंगे बॉडी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 चीज आपके लेटर में होनी चाहिए। समझ में आ गया? आप अपने कॉपी में इसको लिख सकते हो फॉर्मेट में। व्हाट आर द थिंग्स, सेंडर्स एड्रेस, तो आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो तो क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल पटना या खगोल, जिस दिन लेटर लिख रहे हो, जिस दिन एग्जाम दे हुए उस दिन का डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सुरभि। अब यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, हॉस्पिटल, आप सजेस्ट कर रहे हैं ना, कल मैंने आपको ये लेटर भेज चुका है, राइट? तो आप उसको कॉपी करोगे अपने कॉपी में। शिवानी, इज इट क्लियर टू यू? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कंटेंट समझ में आ गया बेटा? यहाँ ध्यान दोगे, सारा चीज इस तरह से आपका एकदम एक लाइन में नजर आना चाहिए लेटर में। देख रहे हो, एग्जाम हॉल, 4th अगस्त, डियर, यहीं से शुरू करोगे, सॉरी या फिर हाउ आर यू, हाउ आर यू, इस तरह से लेटर भी सारा चीज यहीं से शुरू होगा बेटा, सब कुछ इधर से। आपकी कॉपी की जो लाइन रहती है उसी से, आगे पीछे नहीं करना है, राइट है? समझ में आ गया? योर्स का वाई कैपिटल एस, योर्स में कभी भी वाई ओ यू आर एपोस्ट्रोफ एस गलत हो जाती है। क्या होगा, वाई ओ यू आर एस, क्या लिखोगे, वाई ओ यू आर एस, योर्स। अगर अपने मम्मी पापा को लिख रहे हो अफेक्शनेटली या फिर लविंगली, लविंगली, ये किसको, रिलेटिव को। अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त के लिए आप लिख सकते हो, फेथफुली लिखा हुआ है, ट्रूली भी आप लिख सकते हो, ट्रूली, फेथफुली या फिर ट्रूली, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, योर, जो लिखा हुआ है आपके बुक में, फ्रेंड, आपका दोस्त कौन, सुरभि, मेघा, रीता, सीता। मगर ध्यान दोगे, जब योर फ्रेंड लिखोगे तो यहाँ एस मिट जाएगा। क्लियर है? तुम्हारा दोस्त, क्लियर है ना? अब तो यहाँ कंटेंट समझ में आ गया, कैसे लिखोगे। रिप्लाई इट, आगे बढ़े, क्योंकि मैंने आपको लेटर भेज चुका है। राइट है? कोई दिक्कत? नो, यू कैन रिप्लाई चैट बॉक्स में, नो, ओके सृष्टि। तो आप कंटेंट लिख लोगे, यहाँ पे भर लोगे कंटेंट को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, C1, am I right? चलें? चलिए लेट्स स्टार्ट, बिकॉज आपने यहाँ पर भी देखा
इसमें भी आप देख रहे हैं ना, एग्जाम हॉल दिल्ली लिखा हुआ है ना, लो क्या एग्जाम हॉल दिल्ली दिया हुआ, फिर डेट 15 अक्टूबर, डियर मेघा, उसके बाद देखो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग, ये कंटेंट देखो सारा एक ही लाइन से चल रहा है ना, ये कंक्लूडिंग लाइन आई एम फीलिंग वेरी अपसेट, डोंट नो व्हाट टू डू, योर फ्रेंड सुरभि, ये सिग्नेचरी है आपका। तो आपने इस सैंपल से समझ गया होगा कैसे आप लेटर लिखोगे। ओके शिवानी, ठीक है शिवानी, व्हाट आर यू डूइंग, क्लियर हो गया बच्चों? आप अपना लेटर का रिप्लाई भी इसी तरह बनाओगे, मैंने आपको भेज चुका है व्हाट्सएप पे यस्टरडे आल्सो, सो यू मस्ट फेयर इन योर कॉपी। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आप बात करना। C1, in C1 what we have to do student, look here, page number 67, page 67, am I right? So what you have to do in page 67, life is not but a kind to everyone, all of us know there that सब जानते हैं in our society there are many people those who are disabled. आप especially whenever you will visit to the temple, railway station, then you will notice there are so many peoples, you can notice they are begging, beggar की तरफ भीख मांगते हुए नजर आओगे, they are sometimes they are disabled, अंधा काना लंगड़ा ये बने होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा था कि do you know such person who has some kind of disability, आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई है जो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, am I right? हर्ष बेटा लवली नहीं लिखोगे, योर लवली नहीं, गलत हो जाएगा, लविंगली लिखना है, लवली नहीं लेटर में। सॉरी सिंह सर, संडे टेस्ट का पोर्शन क्या है बेटा? संडे को 15 अगस्त है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दो, डू यू नो एनी सच पर्सन हु हैज सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, इज डूइंग लिटिल ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर देम एज इजी एज इट इज फॉर यू टू डिस्कस इन द क्लास। सपोज फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कमिंग टू द स्कूल, मंडे को मान लीजिए आप स्कूल आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश बोलिए या बाय लक या बाय चांस you meet with a blind person and he want to cross the road, और वो रास्ता क्रॉस करना चाह रहा है, what you will do you help them or not? Reply in a chat box. I will help. Good Srishti. So you will help him to cross the road, am I right? तो वही कह रहा है कि डिसेबल पर्सन को कैसे आप हेल्प करोगे। तो ये तो ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड पर्सन को कैसे आपने क्रॉसिंग द, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल समवन इज बैगर, दे डोंट हैव अ क्लॉथ एंड दे आर सेम एज ग्रुप ऑफ यू, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन शेयर योर ओल्ड क्लॉथ। अनफॉर्चुनेटली इफ यू फाउंड सम बैगर एंड दे आर आस्किंग फॉर अ फूड, दे आर बैगिंग फॉर द फूड, you can share your lunch, आप अपना लंच दे सकते हो ना उन्हें, am I right? समझ में आ गया? Yes, Ketan is also replying. Amol, how many time I am telling you beta, do you have a common sense? Tomorrow you have a 15 August, simply you are writing, that's why I am enabling the chat box. So now let's see, अब वहां पे देखोगे C2, तो C2 में देखो बेटा आप क्या करना है, हमें हमने देखा कि डिसेबल पर्सन को अगर थोड़ी हेल्प मिल जाए तो उन लोग भी क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, am I right? तो देखो वहां पे क्या करा है, लेट्स स्टार्ट C2। C2 में देखो बेटा कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर, वसीम अकरम, आई होप ऑल ऑफ यू फेमिलियर विद दिस नेम्स। वसीम अकरम के बारे में आप सारे जानते होंगे, पाकिस्तान के है ना प्रधानमंत्री। तो अब देखो यहाँ पे, तो इसी तरह कह रहा है यहाँ पे,
scientist, let's start the exercise. C2. A scientist who can't speak is restricted to the wheelchair but has given amazing theory to the world. What is the name of that scientist? Yes, पहला आपका नाम है स्टीफन हॉकिंस. Am I right? First होगा स्टीफन हॉकिंस. Good, Shreyas. Next, a German music composer who was born deep but created beautiful composition. तो आपका कौन होगा वो? बेथोवन है ना वहां पे. पहला वाला आपका है फर्स्ट में C2. तो C2 में आप देखोगे साइंटिस्ट कौन, आप लिख सकते हो स्टीफन हॉकिंस. प्रेशर कुकर हॉकिंस वाला, हॉकिंस नहीं बेटा, हॉकिंग. क्लियर. नेक्स्ट, ये वन का. सेकेंड में आपका है जर्मन म्यूजिक कंपोजर. आप लुडविग बेथोवन दिया हुआ, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा आपको बेथोवन. आप सारा पूरा नाम यहां से लिख लोगे. क्या दिया हुआ है ना, लुडविग वैन बेथोवन. नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट हु सफर फ्रॉम पोलियो. तो आपका है थर्ड का रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. पूरा नाम आप लिख लोगे वहां से, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ये थर्ड का है. फोर्थ में आपका है a classic dancer who lost her leg in accident but continued dancing with artificial leg. सुधा चंद्रा. बेटा ये क्लास सीनियर क्लास में जाओगे तो ये आपको रीडर में पढ़ना है स्टूडेंट. सुधा चंद्रा. Clear? And the last but not the least, a blind genius who developed braille. अंधों के लिए पढ़ने के लिए जो किताब डेवलप किया उनका नाम था लुइस ब्रेल. उनका नाम है लुइस, LOUIS, लुइस ब्रेल. बेटा ब्रेल लिपि क्या होती है ना, कि मान लो कि चार्ट पेपर, मोटे से चार्ट पेपर है, उसमें सुई से उपेरा जाता है. पिन से उपेर देगा तो क. मान लो कि उसमें ए लिखा हुआ है तो डॉट 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 करके इस तरह से ए बना हुआ. फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको उसमें क्या किया जाता है, सुई से उपेरा जाता है. आप जैसे इसको छुओगे तो आपको पता चल जाएगा ए लिखा हुआ. उसी तरह से आप सुई से उसमें डी लिखा हुआ है, तो जैसे आप इसमें हाथ घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है. अब समझ में आ गया ब्रेल लिपि क्या होती है. क्लियर है. A dynamic cricketer who suffer from diabetes but never let it affect his performance. डायबिटीज से सफर करता था मगर उसके बाद लास्ट वाला नाम है वसीम अकरम. वसीम अकरम. क्लियर. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको. नो डाउट. तो आप देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए. फर्स्ट का आंसर है स्टीफन हॉकिंग, लुइस बेथोवन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सुधा चंद्रा, लुइस ब्रेल, वसीम अकरम. क्लियर है. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो. I am going to start the next story of the Ramayana. Clearness.
मे आई गो टू द फर्दर एक्सरसाइज, आगे बढ़े सर, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, लेट मी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अभी हमने देखा बेटा, लुक एट हियर, इस पिक्चर को देखो। जानकी एक लड़की जो क्या है, अपाहिज है। इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये लड़की जो है, आप देख रहे हैं यहां पे, है ना। तो आप वहां पे देख रहे हो, अपाहिज के रूप में वहां जा रही है इंटरव्यू में। और देखिए, इस जानकी नाम की लड़की है, तो ब्रीफ समरी बता रहे हैं इसमें। जानकी वॉज अ गर्ल, क्लियर। जानकी क्या थी, गर्ल। विच टाइप ऑफ गर्ल, हैंडीकैप्ड गर्ल, अपाहिज थी, पांव से नहीं चल पाती थी, am I right? बट हर ड्रीम, उनका सपना जो था, क्या करने का था, इंग्लिश चैनल स्विमिंग करने का। लुक हियर, यहाँ पे पहला चैप्टर आपका आया, ये आपका लास्ट चैप्टर है बेटा हाफ ईयरली के लिए। दिस इज द लास्ट चैप्टर, द फियरलेस फाइटर। आप इससे ही समझ गए कि फियरलेस, नहीं डरने वाली, कोई डर नहीं है उसके अंदर में। फियर का मतलब होता है बेटा डर, फियर का मतलब है डर। स्केयर भी बोल सकते हैं आप। दूसरा वर्ड होता है स्केयर, टिमिड, डरपोक, कावर्ड, है ना, कावर्ड सुनते हैं ना। तो ये जो है फियरलेस, तो ये फियर मगर इसी में लग गया क्या, लेस, कम। तो वो कैसी हो गई, करेज। कैसी हो गई, फियरलेस का मतलब हो गया करेजियस। करेजियस में ब्रेव है या ब्रेवरी है, बोल्ड है ना, वेल डिटरमाइंड है। तो ये आपका हो गया फियरलेस का मीनिंग। इज इट राइट नाउ? नेक्स्ट वन इज द फाइटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, फाइटर। फाइटर का मतलब हो गया स्ट्रगलर, संघर्ष करने वाला, स्ट्रगल, क्या है, स्ट्रगल करने वाला, स्ट्रगलर। अब यहाँ पे देखोगे स्विमिंग, अब उसकी चैलेंजिंग क्या थी, जानकी की। यस हंसराज, you will get it, don't worry. Before coming to the school you will get. Next, अब यहाँ पे देखो करेज, ब्रेव, बोल्ड, अब समझ में आ गया। अब देखो इसमें कहानी में कौन है, जानकी इज द कैरेक्टर। वो कौन है, जानकी। जानकी जो लड़की है वो क्या है, डिसेबल्ड है। आप जानकी में आई कह सकते हो, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दिव्यांग, अपाहिज, हैंडीकैप, दूसरे इंग्लिश वर्ड्स में हैंडीकैप। हमारा समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब ये जानकी का जो ड्रीम है बेटा, उनका क्या ड्रीम है, स्विमिंग करने। उनका क्या ड्रीम है, स्विमिंग। क्या स्विमिंग करेगी, कोई बताइए। इंग्लिश चैनल, अमेरिकन स्विमर को चैलेंज करके, कौन सा उसमें, इंग्लिश चैनल।
चैनल। अब देखो, और वो प्रैक्टिस कहाँ करती है? प्रैक्टिस करती है अरबियन सी में। अरबियन सी, क्लियर है? ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया के ये वाले भाग में अरबियन सी यहाँ पर है ना, साउथर्न पार्ट में अरबियन सी, मुंबई, गुजरात, यहाँ पे केरला, ये वाले पार्ट में अरबियन सी है आपका, राइट है? क्लियर? और नेक्स्ट वाले में आप देखोगे यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ, आपने मैप में देखा होगा ये चीज, और यहाँ पर आपका है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है? पेनिनसुलर, इसीलिए इसको पेनिनसुलर कहते हैं। एक साइड, दो साइड, थ्री साइड बाउंडेड और सराउंडेड विद वाटर। टिप ऑफ लैंड सराउंडेड विद वाटर। ये अब समझ में आ गया? तो बेटा कहां प्रैक्टिस कर रही थी वो? अरबियन सी में। कहां तैरने जाना था उनको? इंग्लिश चैनल में। क्लियर है? समझ में आ रही है कहानी? तो वो कहां गई? वो जा गई अमेरिकन स्विमिंग एसोसिएशन में। कहां गई वो? अमेरिकन स्विमिंग एसोसिएशन में। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अमेरिकन चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को अमेरिकन स्विमर से चैलेंज कर रही थी इंग्लिश चैनल एसोसिएशन में, और अमेरिकन स्विमर भी उनको चैलेंज देने के लिए तैयार था। गई कहां? इंग्लिश चैनल ऑफिस पे कि आई लाइक टू स्विम। तो अब डिसेबल्ड है तो उनको क्या चाहिए होगा? हेल्पिंग बोट चाहिए होगा ना। 12 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा तैरना ही है। अगर वो थक गई तो क्या करेंगे? उसको चाहिए ना हेल्प। जैसे एम्बुलेंस की जरूरत होती है ना, मान लीजिए कि आप बेहोश हो रहे हैं, तो जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो उसी तरह जानकी के लिए भी उस चीज की जरूरत थी। एम आई क्लियर ना? क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है बेटा, ये स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे, बट आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक लड़की जो कि हैंडीकैप्ड है, उसका सपना है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करें, राइट? तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्लास वेदर हर ड्रीम फुलफिल्ड और नॉट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या उनका सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ। Am I right? सस्पेंस है ना, जैसे कहानी क्या होती है, टीवी शो सस्पेंस में रखा जाता। तो अब देखो बेटा, वहां पे दो कंडीशंस थे। इसमें जब स्विमिंग वो कर रही थी तो प्रॉब्लम फेस की उसने। क्या प्रॉब्लम था? तो जेली फिश जो है उसके बदन पे चिपक जा रहे हैं। पानी सॉल्टी था, नमकीन पानी था, समुद्र का पानी खारा होता है ना, राइट? और ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर। तो ये प्रॉब्लम जानकी फेस कर रही थी तैरते समय। एम आई राइट? उसके बाद क्या है, इस कहानी में देखेंगे कि व्हाई जानकी बिकेम डिसेबल्ड। क्यों वो अपाहिज हो गई? क्योंकि उसकी मां ने उसे पोलियो का टीका नहीं लगाया। जैसे अभी बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी अभी कोरोना का टीका नहीं लगाते हैं, राइट? और जब कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, तो मर जाएंगे।